एक गांव में एक धनी मनुष्य था। उसका नाम भैरोमल था। भैरोमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। भैरोमल बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को ही भेजकर वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत ना तो ठिकाने से जोते जाते थे, ना सींचे जाते थे, और ना उसमें ठीक से खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पड़ते थे, और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में भैरोमल गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु था परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डट कर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, घास निकाली जाती थी, और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देखकर और खर्च करके भी वह बहुत अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में राम प्रसाद धनी हो गया। जब भैरोमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसने अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास गया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपना खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप अपना खेत मुझे बेच दें। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरोमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत होते हुए भी मैं ऋणी हो गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया? तुम तो मेरे थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें किसने रुपए दिए? राम प्रसाद ने कहा, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकर मजदूरों आदि सब से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते हो। आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भैरोमल बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया।